जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका मार्केटिंग के अंदर फंक्शंस पढ़े थे, राइट? अब उसमें फंक्शन कौन कौन से थे हमारे, बाकी हमने शायद 5 फंक्शन डिस्कस किए थे। ओके, रिमेनिंग फंक्शंस हम लोग देखते हैं आज। चलिए शुरू करें स्टूडेंट्स। अब 6 फंक्शन जो है, 6 नंबर फंक्शन था, वो था पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके की करनी चाहिए जिससे अट्रैक्शन हो, क्या हो, आकर्षक हो। अब आकर्षित होना बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। वेरी गुड। जैसे कैसे, देखो आप देखो, प्रोडक्ट में दम होना हो, लेकिन कभी कभार आपने कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव देखी है, इतनी अट्रैक्टिव है कि आप उसको देखकर ही मतलब 2 मिनट उसको देखते रहते हो कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट है क्या। कभी कभार क्या होता है, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग ही उसको एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है कि यार ये पक्का हायर स्टैंडर्ड होगा। आप जैसे एग्जांपल दूं आपको, कुकीज। अब कुकीज देखिए, एक सादी बेकरी में भी कुकी मिलती है, लेकिन वो जो कंपनियों की कुकीज चलती है उसमें देखो आप पैकेजिंग कितनी अट्रैक्टिव देते हैं। पता है आपको, कंपनी की 40 to 60% कॉस्टिंग सिर्फ पैकेजिंग में जाती है प्रोडक्ट से ऊपर। कभी कभार तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी कॉस्टिंग पैकेजिंग की तरह होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की। एग्जांपल दूं कोल्ड ड्रिंक्स का। आपको तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में खर्चा कम आता है जितना उसको पैकेजिंग में खर्चा आता है। आपको समझा क्लियर? अब मैंने कल आपको एग्जांपल दिया किंडर जॉय का। किंडर जॉय की पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव है कि बच्चा दूर से ही फोकस करता है, पापा क्या चाहिए, किंडर जॉय। बराबर है कि नहीं? अब इसके अलावा व्हाट इज लेबलिंग? लेबलिंग का मतलब होता है आप जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर दे रहे हो, उसको उसके फॉन्ट्स वगैरह कितने अट्रैक्टिव है, उसको बोलते हैं लेबलिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? तो लेबलिंग एंड पैकेजिंग में अंतर क्या है, समझा आपको क्लियर? इट्स ऑल्सो मार्केटिंग एक्टिविटी। क्या है वो भी? मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो यही आपको इसमें दिया हुआ है। देखिए, पैकेजिंग एंड लेबल्स क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। ये बात तो मानते हो, आपके प्रोडक्ट को जब तक यूज नहीं कर सकता तब तक तो वो किसके थ्रू आपके प्रोडक्ट पे जाएगा? ओनली पैकेजिंग के ऊपर और लेबलिंग के ऊपर। वो माल में दम है वो कब मालूम पड़ेगा? जब हम वो माल को यूज करेंगे ना, प्रोडक्ट को यूज करेंगे। लेकिन जब तक कि क्या, तो एंट्री पॉइंट जो है वो है पैकेजिंग। क्या है? इसलिए आप पैकेजिंग काफी अच्छी करो। आप देखो यूट्यूब पे जब यूट्यूबर्स अपने वीडियो डालते हैं तो थंबनेल डालते हैं, जितना अट्रैक्टिव थंबनेल उतना ही वीडियो आपका फेमस होता है। ये बात तो मानते हो? तो ये क्या है? इट्स अ वन टाइप ऑफ पैकेजिंग। वो यूट्यूब का वीडियो है, एक प्रोडक्ट। क्या है वो? समझा आपको क्लियर? Attractive packing and labels can help to make product successful. Packaging means designing the package for the product. Packing material include bottles, container, plastic bags, tin, wooden boxes, जूट बैग्स, etc. आप मतलब आजकल जूट की जो बैग्स आती है वो बड़े बड़े ब्रांडिंग्स में जूट की बैग्स आती है। वो दिखती इतनी अच्छी है, हम बोलते थे घर में वो जो अपना किराना आता था अपना, याद है? वो किराने के अंदर वो जूट में आता था। और आजकल वही आप देखो, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कंपनी जूट में शूज, कभी कभी अपने अटायर्स, ये सब चीजें हमको जूट की पैकिंग मिलते हैं। तो ये भी एक अट्रैक्शन का केंद्र है। क्या है ये भी? समझा आपको क्लियर? लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट। अब जो आप प्रोडक्ट के अंदर लिखते हो, राइटिंग वर्क आपका, उसको अपन बोलेंगे लेबलिंग। क्या बोलेंगे हम? ये भी अट्रैक्टिव चाहिए। दोनों मार्केटिंग का ही काम करती है। आपका प्रोडक्ट में दम है, ये बात की बात होगी। पहले एंट्री पॉइंट जो है ये यही पॉइंट है। कौन सी? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। The slip on which all the information is provided is called label and its process is called as labeling. उस काम को बोलते हैं लेबलिंग। लेबलिंग एक काम करने की प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होती है। तो पैकेजिंग अच्छी तभी बनेगी जब अच्छी लेबलिंग होगी। ये था फंक्शन हमारा 6 नंबर का। हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्केटिंग कौन से काम को बोलेंगे। तो अगर आपने पैकेजिंग अच्छी की है, आपने लेबलिंग अच्छी की है, तो इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आपका प्रोडक्ट इस तरीके का साजना चाहिए कि जो प्रोडक्ट नेम है वो ब्रांड नेम में कन्वर्ट जाए। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, है ना? नूडल्स नहीं बोलता, क्या बोलते? मैगी दो। अब मैगी भले वो युक्ति खाएगा, लेकिन बोलता दुकानदार को भैया मैगी दो। एक्चुअली मैगी नहीं है, वो प्रोडक्ट का नाम नूडल्स है। क्या है? हम मैगी के अंदर एक नूडल्स खाते हैं, तो नूडल्स इज अ प्रोडक्ट नेम, लेकिन मैगी इज अ ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम ने कन्वर्ट कर दिया, मार्केट वन साइड छा गया। आज नेस्ले भले बाकी प्रोडक्ट में कमा नहीं कमाए, लेकिन मैगी में वन साइड कमाती है। और इसलिए देखो मैगी को उसने वेरिएशन दे दिया। कह दिया उसने अमीर के लिए भी मैगी, गरीब के लिए मैगी। जैसे 12 रुपए वाली मैगी आती है, 20 वाली मैगी आती है, 30 वाली मैगी भी आती है। नहीं, पैकेजिंग नहीं, क्राइटेरिया सेम वेट में। जैसे मैगी सिंपल वाली 12 रुपए की आती है, आटा नूडल्स जो है 20 रुपए की आती है, आपको पता है। फिर उसके अलावा और कोई फ्लेवर्ड वाली मैगी नहीं तो 25 की कर दी उसने। सेम क्वांटिटी है,
लेकिन क्राइटेरिया डिफरेंट रखी हुई है। अब मैं उस विषय पे थोड़ा चर्चा नहीं करूंगा, आप एक बार स्टोर पे जाकर देख लीजिएगा। हाँ, अमीर लोग जो है वो लोग आटा नूडल्स खाते हैं। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि उनको हेल्थ कॉन्शियस होता है ना, उनको मैदा पड़ता नहीं। खैर है मनीष। तो एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव स्पेशल आइडेंटिटी। ये बात तो मानते हो कि यार एक बिजनेसमैन को क्या इच्छा है कि मेरी आइडेंटिटी अलग बन जाए इन द मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम टू डिफरेंट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। समझ आपको क्लियर? तो डिफरेंशिएट करना जरूरी है बाकी लोगों किससे? कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से। यानी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से मेरी आइडेंटिटी यूनिक दिखे, मेरे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी यूनिक दिखे, हम इसी के एफर्ट्स पे चलते हैं और इसी को भी हम ब्रांडिंग बोलते हैं। हम ब्रांडिंग के पीछे पड़े और एक बार ब्रांडिंग जम गई तो भैया वन साइड मार्केट चलना है तुम्हारा। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो एक बात सुनो, बिजनेस को एक्सपांड करना, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग के एफर्ट्स अच्छे करो बस, और कुछ भी नहीं। एक बार तुम्हारा दिमाग चल गया अपने आप लॉन्ग लास्टिंग, जब तक कि तुम उसको मेंटेन कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, तब तक वो आपको कंटिन्यू प्रॉफिट देगा। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स, गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट यानी अलग नेम, एकदम अलग पहचान। डिस्टिंक्ट नेम टू वन्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। रजिस्टर्ड ब्रांड आर नोन एज ट्रेडमार्क। आप देखिए जब भी मैं अगर आपको ऐसा दिखाऊं, ये क्या है? नाइकी। अब नाइकी का ये ट्रेडमार्क है, उसकी ब्रांडिंग है। क्या ये उसकी? आप देखो पूरे शू के अंदर आपको कहीं लिखा नहीं होता है, सब एक छोटा सा पीछे साइड से ऐसा आपको साइन दिखता है। तो हम क्या बोलते हैं? अरे बेटा नाइकी की बनी है। ओके, साइड से होती है शायद से ना। हाँ ठीक है ना, जो भी हम गरीब आदमी, हम नाइकी नहीं पहनते। नेक्स्ट, पर लोगो क्या है? अब देखो मैगी नाम बनाने वाला नेस्ले ने बनाया नाम। एक्चुअली मैगी नाम कोई था ही नहीं, उसने अपनी आइडेंटिटी अलग करने के लिए नेस्ले ने मैगी बनाया। नेस्ले इज अ कंपनी नेम एंड मैगी इज अ ब्रांड नेम आजकल। नेक्स्ट है कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस। मैंने आपको बताया ना, कस्टमर को सपोर्ट सर्विस दो। क्यों पूछो? क्योंकि आपका प्रोडक्ट लगने के बाद ये लगा नहीं कि यार ठग गए। आज देखो बहुत सारी कंपनी का कस्टमर सर्विस नहीं अगर, तो हम वो प्रोडक्ट प्रेफर नहीं करते। ओला, क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। क्यों उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है? कि कस्टमर केयर सर्विस नहीं है, इसलिए। अब देखो ओके, कंटिन्यू। कंज्यूमर इज किंग ऑफ द मार्केट। ये बात तो मानते हो? कस्टमर कौन है? मार्केट का किंग है। मार्केट है, हेंस बिजनेस नीड्स टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। और हर एक बिजनेस को अपने ऐसे एफर्ट्स लेने चाहिए जिससे कंज्यूमर क्या हो? सेटिस्फाइड हो। क्या हो? बिजनेस नीड्स टू take every possible efforts to provide support service to the customer. Timely support services helps to gain customers loyalty. इससे क्या होता है? कस्टमर की लॉयल्टी मिलती है आपको। अगर आपने कस्टमर को सेल सर्विसेज के बाद भी आपने सर्विस दी, सेल के बाद भी, तो आपको वो आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल रहता है, वो रिकमेंड करेगा आपका प्रोडक्ट। इट्स वन टाइप मार्केटिंग। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, आजकल मैंने आपको बताया प्राइसिंग बाहर चलता है ना। प्राइसिंग ऐसा रखो कि हर कोई कस्टमर प्रेफरेबल हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। Pricing is one of the most important as well as challenging function of the marketing. ये बात तो मानते हो कि मार्केटिंग के लिए प्राइसिंग जो है वो सबसे मेन फंक्शन है। पूछो क्यों? क्योंकि कस्टमर जो एंट्री करेगा वो प्राइसिंग को देखकर ही करेगा। Many times price of the product decided the success or failure of the product. Pricing plays an important role in the market where there is cut through competitor. अगर आप आज देखो, आज सभी के लिए cut through competitor हो गया ना। क्या आज सभी लोग प्राइस को क्या करके बैठे हैं? क्या करके ना? प्राइस नहीं, देखो प्राइसिंग नियर बाय खेल रहे सब लोग। नियर बाय यानी बाउंडेशन हो गया है, क्योंकि आज मार्केट जो है उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। आज के कॉम्पिटिटिव एरा के अंदर कंपटीशन कैसा है? परफेक्ट, एकदम टक्कर वाला, बराबर कि नहीं? तो इसमें हम लोग प्राइस मेकर है ही नहीं, हम लोग प्राइस टेकर है। और इसकी वजह से क्या हुआ है? आज कट थ्रू कॉम्पिटिशन चल रहा है एकदम। हाँ, कट थ्रू कॉम्पिटिशन यानी इसका मतलब होता है कि कम मार्जिन रखकर हमको कस्टमर ज्यादा कमाओ, अपने आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता। क्लियर? कैप्चर करने के लिए प्राइसिंग मेन इफेक्ट करता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है तो हम क्या बोलते हैं? यार ये प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता होता तो चल जाता था,
यानी प्राइसिंग प्रॉपर नहीं हुई। क्लियर? तो ये थे फंक्शंस, क्या थे उसके? देखो कस्टमर वैल्यू एडिशन चाहिए यहां पे। प्राइसिंग ऐसा रखो कि कस्टमर वैल्यू एडिशन करे। कस्टमर वैल्यू एडिशन क्या कि मेरे प्रोडक्ट के बाद वो कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है वो दो। जैसे एग्जांपल को अभी एक बार वो कौन से डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, वो क्या बोलता है कि मैं अगर 100 रुपए लूं तो मैं किसको 5000 की सर्विस दूं। हाँ सर्विस दूं, तो ये उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड सर्विस। यानी हम उसको ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे उसकी वैल्यू हो रही है। अब तुम लोग यहाँ मेरे पास पढ़ के जाओगे, तुमको अच्छे मार्क्स आएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारी फुलफिल हुई और फिर मेरा भी सर्विस क्या हुआ, प्रॉपर डिलीवर हुआ, तो इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो आप वैल्यू एडिशन से लगाओ कि उसको भी लगे कि यार नहीं उड़ गया अपने को ये चीजें एकदम। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए होता है आपको। अगर मार्केटिंग, आपको प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार करने पड़ेंगे और मार्केटिंग का मेन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो अभी एमआई की पॉलिसी क्या थी? एमआई ने ऑफलाइन स्टोर रखा ही नहीं, उसने पहले ऑनलाइन स्टोर रखा है ना। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप कौन सा चैनल प्रीफर कर रहे हो, ऑफलाइन मार्केट कि ऑनलाइन मार्केट। क्योंकि प्रोडक्ट जो बनाए और प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक लाइफ है, उस प्रोडक्ट की लाइफ के दौरान वो कंजम्पशन होना चाहिए। जितना चैनल बड़ा होगा उतना ही कंजम्पशन जल्दी होगा, और कंजम्पशन जल्दी हुआ तो हमारी रिस्क फैक्टर अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि एवरी कमोडिटी हैज पर्टिकुलर ट्रेंड और पर्टिकुलर एक्सपायरी। अगर किसी चीज की एक्सपायरी डेट नहीं होती है तो ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड के बाद वो डेड स्टॉक हो जाएगा। वो जैसे कपड़ा, अब कपड़ा खराब नहीं होता है लेकिन उसका एक ट्रेंड आता है, उस ट्रेंड के अंदर बिक जाना चाहिए भाई। अगर वो बिका नहीं तो क्या होगा? तो डेड स्टॉक हो जाएगा, फिर पड़ा हमारी कॉस्टिंग बढ़ा के रखेगा वो, और बिजनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा। जैसे कल ही मैंने एक बच्चे से पूछा, एक बच्चे ने मतलब एक पर्सन है जिसने अब शूज की दुकान लगाई थी। अब शूज की जब शॉप लगाई थी तो उसका बिजनेस क्लोज हुआ। अब बिजनेस जो क्लोज हुआ उसका रीजन क्या था? उसने मतलब मार्केट रिसर्च नहीं किया प्रॉपर। मार्केट रिसर्च नहीं करने का रीजन क्या है कि उस मार्केट के अंदर एक तो सबसे पहले कौन सी प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट रखना है वो दिखानी उसने, और दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे चाहिए वो भी दिखानी। उसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्ट पड़े सड़ गया, या तो फिर उसका ट्रेन चला गया और डेड स्टॉक बन के हमको कौड़ी के भाव में बेचना पड़ा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत जरूरी है। आप ऐसा तैयार करो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपका प्रोडक्ट इजीली डिलीवर कर पाए जब तक उसका ट्रेंड है। क्लियर पिक्चर? Distribution is the set activity which is concerned with efficient movement of finished goods from the place of producing to the consumer. प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक के जाने तक के आपका जो हैंड्स है वो कितने हैंड्स में आप उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो, ये भी डिसाइड करना इज अ मार्केटिंग फैक्टर। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मार्केट फॉरकास्टिंग, पैकेजिंग, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन एंड कस्टमर सर्विस। तो ये सब चीजें आती है इसके अंदर। क्लियर? अंडरलाइन कर लो इसको सबको। अब देखिए ये सब चीजें क्यों आती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसको बोलते हैं? आप देखिए इन सब चीजों को बोलते हैं जब आप देखो आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड तय करेगा आपका प्रोडक्ट डिलीवरी। जिसके अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट मोड ज्यादा नहीं है तो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरिंग भी कम होगी, ये बात तो मानते हो आप। उसके बाद आपका वेयर हाउसिंग कैसा है, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी। अब याद करो वेयर हाउसिंग जब मैंने पढ़ाया था तो आपको फर्स्ट उसकी स्टेटमेंट ही वही थी, वेयर हाउसिंग इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी। क्या होता है वो? मटेरियल हैंडलिंग कैसा है आपका, इन्वेंट्री कंट्रोल इन स्टॉक कैसे मेंटेन हो रहा है आपका। उसके बाद आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसी है आपकी, भाई ऑर्डर करने की स्टेप्स कौन सी आप दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद देखिए मार्केट फॉरकास्टिंग यानी मार्केट आगे कैसे चलने वाला है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसकी भी स्टडी करना यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आता है आपके। फिर उसके बाद पैकेजिंग कैसी आपकी, प्लांट एंड वेयर हाउसिंग लोकेशन, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कौन से लोकेशन में, क्योंकि लोकेशन टू लोकेशन भी डिसाइड करता है उसकी कैपेसिटी। जैसे आप देखो सिंधी कैंप के अंदर आप फैक्ट्री खोल रहे हो, सिंधी कैंप के अंदर फैक्ट्री खोलने के बाद आप 8 बजे के बाद फैक्ट्री ओपन करो, देखो रेसिडेंट्स कैसे आपको चलाएंगे। यही आप एमआरईसी में लगाओगे तो 24 तास चलाओ, कोई मनाही नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी कस्टमर सर्विस, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि आप किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार करके बैठे हो, इट्स अ मार्केटिंग। इसके अलावा वेयर हाउसिंग आता है, मैंने आपको वेयर हाउसिंग पहले ही पढ़ाया हुआ है। वेयर हाउसिंग का मतलब आपने यूनिट नंबर कहां पढ़ा, 4th में, ओके, ओसीएम के यूनिट नंबर 4 में 8th टू ट्रेड में आपने वेयर हाउसिंग पढ़ा है। तो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटी। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये बात तो मानते हो। जिस दिन प्रोडक्ट बना जरूरी नहीं मेरा प्रोडक्ट उसी दिन बिकेगा, टाइम लगता है ना उसको बिकने में, बराबर कि नहीं। एंड देयर सेल्स,
इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग द टाइम लैग। और जितना भी देरी हो रही है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उस गुड्स को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि कंजम्पशन टाइम तक के वो सेफली हैंड ओवर हो जाए कस्टमर के पास। एनी निग्लिजेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड में डैमेज स्टॉक। और अगर कोई भी हमसे गलती हो गई तो हमारा माल जो है वो खराब हो जाएगा और हमें कोई वैल्यू देगा नहीं। वेयरहाउस हेल्प्स टू मेंटेन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। इट आल्सो हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द प्राइस इन द मार्केट। आज वेयरहाउसिंग है इसलिए हम लोग स्टॉक करके रखते हैं और इसलिए मार्केट स्टेबल है। क्या है? अगर वेयरहाउसिंग नहीं होती थी एक्टिविटी तो क्या होता था बोलो? सप्लाई डिमांड के हिसाब से करनी पड़ती थी और जिस दिन डिमांड बढ़ गई तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती क्योंकि उतना सप्लाई होगा ही नहीं और यहाँ अगर स्टॉक में पड़ा होगा तो मार्केट में प्राइसिंग के अंदर स्टेबिलिटी आती है। क्लियर पिक्चर? यानी ब्लैक मार्केटिंग शुरू नहीं होगी। तो ये थे मार्केटिंग। क्या था ये? और है क्या स्ट्रगल? तो ये थे हमारे मार्केटिंग फंक्शन। 11 दिए मैंने आपको, 8 मार्क के लिए आपको आ सकते हैं। एक्सप्लेन मार्केटिंग एंड इट्स फंक्शंस।